जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको जो कि जीव है, जीव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ हम लोग पहले सब्जेक्टिव देखेंगे दोस्तों और उसके बाद ऑब्जेक्टिव, और इससे भी नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। टोटल दोस्तों जीव से संबंधित जितना भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आज आपको क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों आपको यह हमेशा के लिए आपको याद भी रहेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, तो इस दोस्तों इसको जरूर आप लोग देखिए। चलिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ जीव के बारे में पहले क्या करा ध्यान दीजिएगा। बोला दोस्तों कि जीव की सतह पर 3 प्रकार की रोएदार रचना पाई जाती है, जिन्हें दोस्तों पैपीला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जीव के सतह पर 3 प्रकार की रोएदार रचना पाई जाती है जिन्हें पैपीला कहा जाता है। और यह जो पैपीला होता है दोस्तों, यह हमें स्वाद कलिकाएं पाई जाता है पैपीला में, जो कि दोस्तों हमें स्वाद ग्रहण का कार्य करती है। ध्यान रखिएगा, स्वाद का मालूम दोस्तों हमें यह स्वाद कलिकाएं से मालूम चलता है। और जो 3 प्रकार का दोस्तों जीव के सतह पर जो रोएदार रचना पाई जाती है, जिसमें दोस्तों पहला है फिलीफॉर्म, और दूसरा है फंगीफॉर्म, और तीसरा है दोस्तों सर्कमवैलेट। तीनों दोस्तों याद रखना है, फिलीफॉर्म पैपीला और फंगीफॉर्म पैपीला और सर्कमवैलेट पैपीला। तो देखिए दोस्तों इसको हम बारी बारी से देखते हैं कि फिलीफॉर्म पैपीला क्या है। तो देखिए फिलीफॉर्म जो पैपीला है दोस्तों, कि जो जीव के ऊपरी सतह पर जो पैपीला होता है उसे दोस्तों फिलीफॉर्म पैपीला कहते हैं। जीव के दोस्तों जो ऊपरी बीच वाली सतह पर, ध्यान रखना है कहाँ पे दोस्तों, तो यह बीच वाली सतह आपको याद रखना है कौन सा, तो बीच वाली सतह पर जो पैपीला होता है उसे दोस्तों फिलीफॉर्म पैपीला कहते हैं। हाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें दोस्तों कोई भी स्वाद कलिकाएं आपका नहीं रहता है। फिलीफॉर्म जो पैपीला है इसमें कोई भी स्वाद कलिकाएं आपका मौजूद नहीं रहता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है आपका कि फंगीफॉर्म पैपीला। तो फंगीफॉर्म पैपीला जो है, ध्यान रखिएगा, जो जीव के दोस्तों बाएं दाएं किनारे पर जो होता है, जिसे दोस्तों पार्श्व भाग बोला जाता है, पार्श्व भाग बोला जाता है, जो जीव के दाएं बाएं किनारे पर पैपीला होता है दोस्तों, उसे फंगीफॉर्म पैपीला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों फंगीफॉर्म पैपीला कहते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि फंगीफॉर्म जो पैपीला है इसमें दोस्तों स्वाद कलिकाएं मौजूद रहता है। इसमें क्या, तो स्वाद कलिकाएं मौजूद रहता है, और इसमें नमकीन, मीठा, खट्टा स्वाद ग्रहण करने वाली स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। फंगीफॉर्म पैपीला में दोस्तों कौन कौन सा हमको आभास होता है, तो नमकीन का होता है दोस्तों, मीठा का होता है और खट्टा का होता है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों जो तीसरा पैपीला है, आपको तीसरा पैपीला है, ध्यान रखिएगा, सर्कमवैलेट पैपीला। सर्कमवैलेट पैपीला में क्या है दोस्तों, तो देखिए जीव के सबसे दोस्तों पिछला सतह पर होता है। जो सर्कमवैलेट पैपीला होता है वह जीव के पिछला सतह पर होता है दोस्तों, जिसे पश्च भाग बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, तो पश्च भाग। और ध्यान रखना दोस्तों, जो जीव के पिछले सतह पर पैपीला होता है उसी को हम लोग सर्कमवैलेट पैपीला कहते हैं। और इसमें भी दोस्तों आपका स्वाद कलिकाएं मौजूद रहता है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो सर्कमवैलेट पैपीला में होता है उसमें दोस्तों तीखा, कड़वा स्वाद ग्रहण करने वाली स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। देखिए दोस्तों हम लोग फंगीफॉर्म में पढ़े क्या, तो फंगीफॉर्म में पढ़े कि नमकीन, मीठा, खट्टा। लेकिन सर्कमवैलेट में क्या दोस्तों, तो तीखा, कड़वा है, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों जो फिलीफॉर्म पैपीला हम लोग पढ़े उसमें दोस्तों कोई भी स्वाद कलिकाएं आपका नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जीव के द्वारा जो निम्नलिखित में से कार्य संपन्न किए जाते हैं उससे संबंधित देख लेते हैं। देखिए दोस्तों जीव जो है हमको बोलने में भी मदद करता है। ध्यान रखना है, जीव क्या है, तो हमें दोस्तों बोलने में भी मदद करता है। फिर जीव में दोस्तों लार ग्रंथि से जो स्रावित होने वाला लार यानी सलाइवा को भोजन के साथ मिलाने का काम करता है दोस्तों, आपका जीव ही काम करता है। कौन करता है, तो जीव। नेक्स्ट याद रखना है दोस्तों कि जीव के द्वारा भोजन का स्वाद ग्रहण किया जाता है। जीव के द्वारा दोस्तों भोजन का स्वाद ग्रहण किया जाता है। फिर नेक्स्ट याद करना है कि भोजन जो है दोस्तों यह निगलने में हमें मदद देती है। भोजन क्या, तो हमको निगलने में मदद देती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जीव के दांत की भीतरी सतह को साफ एवं चिकना रखता है। दीत के जो जीव है दोस्तों उसको दांत में जो भीतरी सतह को साफ और चिकने का रखने का काम करता है आपका जीव। देखिए यहाँ तक दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम, तो सबसे पहले डायग्राम जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये आपका जीव है दोस्तों, जिसे टंग बोला जाता है। टंग, तो ये जीव आपका है। तो देखिए दोस्तों हम लोग पढ़े हैं 3 पैपीला, कौन कौन, तो फिलीफॉर्म पैपीला पढ़े दोस्तों, फंगीफॉर्म पढ़े और सर्कमवैलेट पढ़े हैं। तो देखिए सभी पैपीला में दोस्तों आपको यहाँ पर सब सामने दिया हुआ है। जो हम लोग बीच वाला सतह में जो हमको कहे हैं दोस्तों कि बीच वाली सतह जो होता है, देखिए इस यहाँ से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो देखिए फंगीफॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका फंगीफॉर्म दिया हुआ है दोस्तों, और फिर ये आपका फिलीफॉर्म दिया है। तो फिलीफॉर्म जो है दोस्तों ये आपका बीच वाला सतह है। फिलीफॉर्म क्या है, तो आपका दोस्तों बीच वाला सतह है फिलीफॉर्म। अगर इस डायग्राम से नहीं समझ सकते हैं दोस्तों, तो एक और आपके लिए डायग्राम लाया गया है, एक और आपके लिए डायग्राम लाया गया है, उस डायग्राम से समझिए। चलिए वो डायग्राम क्या है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये डायग्राम है आपका, यह आपको पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा इस डायग्राम के माध्यम से दोस्तों।
तो देखिए जो करवा है दोस्तों ये आपका जीभ है, तो जीभ का दोस्तों जो पीछे वाला भाग आपको दिख रहा है, पीछे वाला भाग दोस्तों ये आपका करवा है। यहाँ से हम लोग दोस्तों क्या क्या भास होता है, तो यहाँ से हमें दोस्तों तीखा और करवा ध्यान रखना है। और इसी भाग को दोस्तों सरकमवैलेट कहा जाता है। इसी भाग को क्या कहा जाता है, तो सरकमवैलेट कहा जाता है। सरकमवैलेट दोस्तों क्योंकि इसमें भी स्वाद कलिकाएं पाया जाता है, तो यहाँ से ध्यान रखना है करवा और तीखा। ओके, आपका पिछला भाग हो गया। फिर दोस्तों देखिए आपको याद रखना है अग्रभाग में, अग्रभाग जो हो गया आपका दोस्तों, अग्रभाग में आपका यहाँ मीठा हो गया। जो दोस्तों अग्रभाग हो गया आपका ये मीठा हो गया दोस्तों अग्रभाग में। फिर जीभ का दोस्तों जो आपको पहले ध्यान रखना अग्रभाग, अग्रभाग में दोस्तों है जो कि मीठा होता है और पश्च भाग में आपका करवा होता है। एक होता है दोस्तों पार्श्व भाग, जहां पर आपको फिलीफॉर्म पेपिला सॉरी फंगीफॉर्म पेपिला आपको देखने के लिए मिला था। वहां से दोस्तों हमको खट्टा और नमकीन देखने के लिए मिला था दोस्तों कि स्वाद ग्रहण खट्टा नमकीन मीठ होता है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ये आपका दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका दोस्तों क्वेश्चन में आ जाएगा तो फंगी फॉर्म में आ जाएगा। फंगी फॉर्म में दोस्तों आपका मीठा भी होता है, लेकिन ध्यान रखना मीठा जो होता है वो आपका अग्रभाग में होता है। जीभ के दोस्तों अग्रभाग में मीठा होता है, लेकिन जो पार्श्व भाग यानी कि दोस्तों दाएं और बाएं जो होता है उसमें दोस्तों खट्टा और नमकीन होता है, खट्टा और नमकीन। हाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपकी बूंदा बूंदा आपको दिख रहा है दोस्तों बीच वाला भाग में, इसको फिलीफॉर्म पेपिला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो इसे फिलीफॉर्म पेपिला कहते हैं। और इसमें दोस्तों आपका कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती है, इसमें आपको कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना है जो पीछे हो गया आपको सरकमवैलेट, अग्र भाग दोस्तों, बाकी जो आपका भाग बचा वो आपका हो गया दोस्तों जहां जहां पे स्वाद कलिकाएं पाया जाता है वो आपका फंगीफॉर्म हो गया। और जो बीच में आपका दोस्तों खाली दिख रहा है यहाँ पे आपका आ जाएगा दोस्तों फिलीफॉर्म पेपिला। चलिए दोस्तों यहां से भी नहीं समझे तो इससे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, वहां से आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों जीभ से जितना भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जीभ की सतह पर कितनी प्रकार की रोएदार रचना पाई जाती है, जिन्हें दोस्तों पेपिला कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग अभी ही देखे हैं कि जीभ में दोस्तों जीभ की जो सतह होता है उसमें दोस्तों 3 प्रकार की रोएदार रचना पाई जाती है, जिन्हें हम लोग दोस्तों पेपिला कहते हैं। कौन कौन सा, तो एक फिलीफॉर्म पेपिला था और फंगीफॉर्म था और दूसरा दोस्तों सरकमवैलेट पेपिला था। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी आपका 3 प्रकार का। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जीभ से संबंधित नहीं है। तो बताइए दोस्तों किसमें से जीभ से संबंधित कौन सा नहीं है। तो जीभ से संबंधित 3 पेपिला था, जो कि एक था फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म और सरकमवैलेट। लेकिन दोस्तों जो ग्लोटिस दे रहा है यहाँ आपका, यह ग्लोटिस आपका दोस्तों गलत है, क्योंकि ग्लोटिस जो है दोस्तों यह ग्रसनी भाग का है, ग्रसनी का है, क्योंकि दोस्तों ग्रसनी में 2 छेद होता है, एक को बोला जाता है गुलेट और एक को बोला जाता है ग्लोटिस। तो ग्लोटिस में दोस्तों हवा के माध्यम से जाता है, हवा जाता है ग्लोटिस के माध्यम से। तीसरा दोस्तों ग्लोटिस आपका ग्रसनी का भाग है। लेकिन दोस्तों फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, सरकमवैलेट आपका किसका हो गया, तो जीभ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन 3 कर रहा है दोस्तों कि जीभ पर उपस्थित है किस पेपिला में स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती है। तो बताइए दोस्तों कौन सा पेपिला में आपको स्वाद कलिकाएं नहीं पाया जाता है। तो अभी हम लोग देखे थे दोस्तों फिलीफॉर्म जो पेपिला है, ऑप्शन देखिए जो ए में दिया गया आपका फिलीफॉर्म पेपिला दोस्तों, इसमें आपको कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। बाकी दोस्तों सरकमवैलेट में और फंगीफॉर्म पेपिला में आपका स्वाद कलिकाएं पाई गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि जीभ के अग्रभाग में कौन सा स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। तो जीभ के दोस्तों अग्रभाग में बोल रहा है, तो जीभ के अग्रभाग में हम लोग देखें दोस्तों मीठा, जीभ के अग्रभाग में कौन सा, तो मीठा दोस्तों हमके स्वाद ग्रहण होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ दोस्तों देखिए नमकीन हो जाएगा दोस्तों और खट्टा, यानी कि ए और सी ध्यान रखना है। जो नमकीन और खट्टा दोस्तों आपका है ये आपको पार्श्व भाग में, और तीखा जो यहाँ पर दे रहा है दोस्तों ऑप्शन बी में, या तीखा आपका किस भाग में हो जाएगा, तो तीखा दोस्तों पश्च यानी कि पीछे वाला भाग में। नेक्स्ट है दोस्तों कि जीभ के किस भाग में तीखा स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका आ गया कि जीभ के किस भाग में तीखा स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो होगा 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, यानी कि पश्च भाग में। ध्यान रखिएगा किस भाग में, तो पश्च भाग में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जीभ के किस भाग में फंगीफॉर्म पेपिला पाई जाती है। तो बताइए दोस्तों फंगीफॉर्म पेपिला किस भाग में पाई जाती है। तो फंगीफॉर्म जो पेपिला है दोस्तों वो आपको पार्श्व भाग में पाई जाती है। किस भाग में, तो पार्श्व भाग में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग का जो 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन में दोस्तों टोटल सब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया। और दोस्तों प्लस हम लोग डायग्राम से भी देखे हैं। तो अगर आप लोग दोस्तों के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां से दोस्तों आपको जीभ का क्वेश्चन पूछता है तो बस इतना ही, जीभ को बस इतना ही पढ़ना है दोस्तों, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इतना ही में आपको अगर जीभ से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी में से किसी में से पूछ देगा।
तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों इसका हम पीडीएफ आपको डाल देंगे टेलीग्राम में, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।